रीड करिए पहले। नेक्स्ट, क्लेवर और वाइस में डिफरेंस। क्लेवर बेटा चालाक होता है, वाइस मतलब समझदार होगा, है ना। जैसे चालाक तो लोमड़ी भी होती है ना। हाँ, इंजीनियस ठीक है, बिल्कुल सही है। वी आर प्रूडेंट, आई एम हार्ड वर्किंग, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेंटेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, थैंक यू सो मच शशि। एसिडुअस का स्पेलिंग गलत है बेटा, अमित बमल, देख लो जरा। एडजेक्टिव मैंने बता दिया बेटा। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बता रहा है, आ जाओ। अब मैं कह रही हूं कि भाई मेरा भाई पहाड़ पे चढ़ जाएगा, पेड़ पे चढ़ जाएगा, ऊपर से कूद जाएगा। मेरी बहन कहती ना ना ना, हम नहीं कूद सकते, क्योंकि मेरा भाई एडवेंचरस है, गाड़ी ड्राइव करेगा, रेकलेस ड्राइविंग कर लेगा। मेरी सिस्टर को डर लगता है। यानी जोखिम जो उठाता है वो कौन है? मेरा भाई है। मेरी सिस्टर से ज्यादा जोखिम उठाता है। मैंने दो के बीच में कंपेयर किया, यानी मेरे सिस्टर और मेरे ब्रदर के बीच में। माई ब्रदर इज मोर एडवेंचरस, एडवेंचरस बता रहा है, एडजेक्टिव है, लेकिन ज्यादा है, यानी दो पलरा में, एक में भाई को रखा है मैंने और एक में अपनी सिस्टर को रखा है। दैन माई सिस्टर, तुम मुझसे ज्यादा मोटे हो। यू आर मोर ओबीस दैन आई एम। अब सुनो ध्यान से, एसएससी क्या करेगी ना, एसएससी आपको या तो आई देगी या तो मी देगी, ठीक है। मी गलत होगा, हालांकि स्पोकन में बड़े आराम से चलता है, स्पोकन में बड़े आराम से चलता है। लेकिन आप कहोगे आई कैसे चल जाएगा बेटा? आई के बाद एम लगा के मैंने सेंटेंस का थोड़ा स्ट्रक्चर को बैलेंस कर दिया है, वरना आई के बाद इसका मतलब एम तो छुपा हुआ है ही। अगर आई लगाओगे तो आई के बाद एम ऐसे भी आपके मुंह से निकल जाएगा, या नहीं भी निकला इसका मतलब है, मतलब यू आर का कंपेरिजन आई एम से ही तो होगा, ठीक है। माई सन इज मोर कर्टियस, कर्टियस का मतलब होता है जिसको कर्टसी आता है, ठीक है, जिसको शिष्टाचार आता है। मोर कर्टियस दैन योर डॉटर, यानी मेरा बेटा आपके बेटी से ज्यादा शिष्टाचारी है, ठीक है। देखो जरा, आपको सारे सेंटेंसेस में आपको दिख रहा होगा दो के बीच में कंपैरिजन, एक में एक रखा हुआ है, दूसरे में दूसरा रखा हुआ है। ठीक है। यू आर मोर डिलिजेंट, डिलिजेंट देखो मैंने अभी बताया था आपको, मेहनती का सिनोनिम में लिखा था। यू आर का शी इज के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। मोर डिलिजेंट, मोर इंडस्ट्रियस, मोर हार्ड वर्किंग, है ना, यानी कि वही तो है। यहां पे कुछ और वर्ड लिखा है आपका, ठीक है। इसका मतलब आपके सन, मेरा सन आपके डॉटर से ज्यादा कर्टसी जानता है, वो तुम मुझसे ज्यादा मोटे हो। और यहां पर भी देखो सिनोनिम, जरा समझ में आ रहा है? यहां पे मैंने आपको और एग्जांपल्स दिए हैं, जरा देखो तो। सेंसिबल, इसी का तो सिनोनिम लिखा है मैंने, वाइस एंड प्रूडेंट। सेंसिबल का ही तो सिनोनिम वाइस एंड प्रूडेंट लिखा है। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, इसका सिनोनिम में चाहो तो आप लिख दो ट्रस्टवर्दी। वर्थी मत बोलना, इट्स वर्दी, ट्रस्टवर्दी, ठीक है। प्रैक्टिकल का उल्टा क्या होता है? प्रैक्टिकल का उल्टा बनाओगे तो इम्प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। और फर्स्ट में आते हैं, आप सीधा देखो, रतन टाटा कोई भी बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उससे ज्यादा दिलदार है। दिलदार क्योंकि देखते हो कितना पैसा दिया हुआ अभी कोविड में, कोविड 19 में। मोर जेनरस, जेनरस का मतलब क्या हुआ? दिलदार, यानी कि वो ज्यादा, मोर मैग्नानिमस है, मैग्नानिमस, ठीक है, बहुत दिलदार है, ज्यादा दिलदार है। इसीलिए जेनरस का मतलब दिलदार होता है। और अगर इसी का उल्टा देखोगे
तो इसका उल्टा तो सारा का सारा कंजूस हो जाएगा, स्टिंजी, माइजर। लेकिन माइजरली होता है एडजेक्टिव, इसलिए मैं इसको आपको ज्यादा डिटेल में नहीं कराना चाहती हूं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं कराना चाह रही, क्योंकि माइजर का ये एक्सेप्शन वाला केस है जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए 2 ही लिखवा दिया मैंने बस। स्टिंजी और माइजरली मतलब कंजूस, और जनरस और मैग्नानिमस मतलब दिलदार। इसलिए देखो जरा ध्यान से, मेरे फादर ज्यादा प्रैक्टिकल है, इज मोर प्रैक्टिकल देन माई मदर, ज्यादा व्यवहारिक है, यानी दुनिया की समझ है मदर से ज्यादा। अगर मैं कहूंगी मदर से कम समझ है तो मोर इम्प्रैक्टिकल कहेंगे, है ना, प्रैक्टिकल का उल्टा इम्प्रैक्टिकल हुआ। और अगर मैं कहूं कि ये दुकान से अब सामान खरीदो, ये जो शॉपकीपर है ना उस शॉपकीपर से ज्यादा भरोसेमंद है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, तो मैं कहूंगी दिस शॉपकीपर इज मोर रिलायबल देन दैट वन। और ये लड़का मुझसे ज्यादा समझदार है, ही इज मोर सेंसिबल देन आई एम, चाहे आई एम के बदले में आई भी लगा के चल सकते थे। ही इज मोर सेंसिबल, मोर प्रूडेंट, है ना। वाइज अगर लगाओगे तो वाइज का मोर वाइज नहीं होता है, वाइजर हो जाता है। अब मैं आऊंगी ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड वॉज वेरी इंडस्ट्रियस, बहुत ठीक है। इज अ गुड टीचर उदयवीर, टीचर लगा दिया ना आपने, आप टीचर हटा दो तो इज गुड चलेगा एकदम, है ना। नाउन लगाओगे तो बेटा नाउन के साथ आर्टिकल आता है। अब अनीता आप जो बेस्ट लगा दिए हो ना, अभी आप खुद बताओगे अनीता इसके बाद कि आपने गलती कहां की है। मैं आपकी गलती अभी नहीं सुधारूंगी, ठीक है, आप खुद अपने आप बता दोगे कहां की है आपने गलती। रिप्लेसमेंट वर्ड फॉर लेबोरियस, बिकॉज व्हेन आई यूज दिस वर्ड पीपल लाफ एट मी, पीपल्स नहीं डेनियल, इट मीन्स दैट पीपल थिंक दैट लेबर डू laborious things, नहीं, laborious means hard working, diligent, industrious, उसमें से कुछ भी यूज कर लो। is a good English teacher होगा बेटा नोबिता, क्योंकि आप टीचर लगा दे रहे हो, है ना। नेक्स्ट, we are industrious students, बिल्कुल सही है। it is raining whole day, नहीं, it was raining for the whole day, ठीक है, फॉर द होल डे, चाहे इट द होल डे इट रेन्ड होगा। बेटर का स्पेलिंग सही करो शालिनी, बेटर दैन अदर्स, ठीक है। अब सुनो, अब आओ वापस। मेरा स्टाफ आपके स्टाफ से ज्यादा सिंसियर है। मेरा स्टाफ, माई स्टाफ, स्टाफ क्या है भाई, दिख नहीं रहा है, देखने में ये सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये प्लूरल नाउन है, क्योंकि मेरे स्टाफ में मतलब सारे के सारे लोग आ गए। आर प्लूरल वर्ब, ज्यादा सिंसियर है आपके स्टाफ से। अगर मैं कहूं योर स्टाफ, तो जानते हो एक और प्रॉब्लम है इंग्लिश में, इंग्लिश कहता है कि भाई रिपीटेशन मत करो, रिपीटेशन नहीं करना है तो योर स्टाफ के बदले में योर्स आराम से चलेगा, है ना। इसलिए हम योर स्टाफ नहीं लगा रहे हैं। अब बताओ ये क्या है, दिस इज प्रोनाउन, हम तो पढ़े नहीं हैं इसलिए लिख के रख लो, इसको हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन मैं समझ के क्या बोलना चाह रहे हो कि मेरा स्टाफ तुम्हारे स्टाफ से ज्यादा निष्ठावान है, सिंसियर है काम में, तो मैं बोलूं कैसे, माई स्टाफ। स्टाफ क्या है भाई, नाउन में पढ़ोगे, ये छोटी छोटी चीज है, स्टाफ प्लूरल नाउन है। माई स्टाफ आर, ज्यादा सिंसियर है तो मोर सिंसियर, दैन, दैन लगाया, और फिर आपका स्टाफ तो योर स्टाफ बोलने के बदले में योर्स लगा देना। और एक चीज और याद रखना, ये योर में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता, ठीक है, क्लियर। अंजलि मैं सबका रिप्लाई कर रही हूं। माई रूम मेट होगा बेटा MATE, इज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड ही विल बिकम, जब बिकम लगा दिए हो अंजलि तो बी कैसे लगाओगे, बी अगर लगा रहे हो तो बिकम मत लगाओ, बिकम लगा रहे हो तो बी मत लगाओ। एन ऑफिसर, आर्टिकल सही करो, एन ऑफिसर।
अच्छा, ये लड़का मेरे से ज्यादा लंबा है, ही इज टॉलर दैन आई, तो आई एम भी तो चलेगा। और वो मुझसे ज्यादा स्वस्थ है या इस काम के लिए वो ज्यादा उपयुक्त है, तो शी इज फिटर दैन ही इज, है ना, उससे ज्यादा वो अच्छा फिट है हेल्थ वाइज, या फिर उससे ज्यादा फिट होगी इस काम के लिए। और एक राजा अपने प्रजा से, सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, अपने प्रजा से ज्यादा समझदार है। कोई व्यक्ति अगर कह रहा है नहीं राजा को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगी और किंग इज वाइजर देन हिज सब्जेक्ट। और सबकी बात करेंगे, सारे प्रजागण की बात करेंगे तो सब्जेक्ट्स भी हो जाएगा। सो सी दीज आर द एडजेक्टिव्स। लास्ट के आ जाओ, 2-3 और। आई एम मोर वरीड। आप देखो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी आते हैं जो आपको थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का एहसास कराएंगे। आई एम मोर टायर्ड, आई एम मोर एग्जॉस्टेड, ठीक है। यानी आपको लगेगा भाई ये तो ईडी ईडी लगा है, वर्ब में हम ईडी ईडी पढ़ते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वर्ब में अगर पढ़ते हो तो एडजेक्टिव का काम नहीं कर सकता है ना। ये टायर्ड मतलब थका हुआ, वरीड मतलब चिंतित, और एग्जॉस्टेड मतलब भी थका हुआ हो गया। तो इसीलिए कई बार ऐसा होगा कि आप एडजेक्टिव फॉर्म में ईडी फॉर्म भी देखते हो, ठीक है। इसीलिए मैं दैन यू, तुम्हारे से ज्यादा मैं चिंतित हूं। यू आर लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो यू से भी तो काम चल जाएगा, ठीक है। और ये लड़की बाकी सभी स्टूडेंट्स से ज्यादा ही उत्साहित थी, तो शी वॉज मोर एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साहित, ठीक है। उत्साहित का सिनोनिम एक और है जो है जीलस। ऐसे आप, क्योंकि बीच में आ रहा है तो जेड ये होना चाहिए था, जीलस मतलब उत्साहित, ठीक है। उत्साहित का एक और सिनोनिम होता है एनिमेटेड। ये एनिमल से नहीं बना हुआ है, एनिमेटेड का मतलब ये होता है बिल्कुल उत्साहित, मतलब जिसमें आपको दिखे, चुस्ती दिखे वो, ठीक है। तो एंथुसियास्टिक का सिनोनिम हो गया जीलस और एनिमेटेड। अब मैं लास्ट पेज में ही आती हूं और उसी में आपको 2-3 पॉइंट्स बोलूंगी, जरा देखो तो। केजरीवाल इज बेटर देन अदर लीडर्स। बेटा ऑल अदर लीडर्स होगा, चलेगा। स्नो वाइट इज मोर ब्यूटिफुल देन सिंड्रेला, ठीक है। अब स्टोरी खत्म हो चुका है बेटा, इसलिए पास्ट की बात करोगे, वॉज मोर ब्यूटिफुल। आई एम मोर टायर्ड दैन यस्टरडे, चलेगा, ठीक है। ही सीनियर टू आई एम, ठीक है। यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल, दान लगा बेटा, दान दान। मी लगा दोगे तो स्पोकन में चलेगा अंजलि, ऐसे आई होना चाहिए था। आई यूज्ड फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ फ्रेंड। नहीं अंशिका, अभी रुको, मुझे नहीं पता, अभी आपका गायब हो गया, मैं देख लेती हूं। मोर पेसिमिस्ट दैन माई मदर, ठीक है दिव्या। चलो अब मैं एक काम करूं, आपको बता दूं मैं क्या बताना चाह रही थी। मैंने कहा भाई जब दो के बीच में तुलना करते हैं ना तो कंपैरेटिव डिग्री आता है। हमें मोर दिख रहा है कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कि मोर कुछ काम कर रहा है। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद मुझे दान दिख रहा है, THEN नहीं है, THEN तो देन होता है, ये दान है। और यहां पे इस आई का कंपैरिजन हम देखो, हम इसमें नहीं, यहां पे कहां पे करूं मैं, नेक्स्ट पीछे पेज में जाना पड़ेगा। चलो, अगर मैं आई का कंपैरिजन करूं तो ही से करूंगी, हिम से नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इसलिए दूसरा पेज में जाना चाह रही थी, क्योंकि यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी है। चलो मैं ही से करती हूं। तो आई का कंपैरिजन करूंगी तो ही से करूंगी, आई का कंपैरिजन करूंगी तो शी से करूंगी, ही इज, शी इज। क्यों? क्योंकि भाई तुलना करना है, तुलना करना है तो एक लेवल में खड़ा करो।
आप सब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं करते। ही का करोगे तो मी से थोड़ी करोगे, ही का करोगे तो शी से करोगे, ही का करोगे तो आई से करोगे। जो इस तरफ आता है वो ही, शी, इट, आई ये है। जो इधर आएगा उसका तुलना मी को हिम से करेंगे, हर से करेंगे। इसका मतलब है इसके बाद हमें थोड़ा सा कंसेप्ट प्रोनाउन का भी लेना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट पेज में आ जाओ, जो मैं समझाना चाह रही थी। क्या, पहले तो मैं ये दोनों समझा दूं, ये दोनों समझा दूं। देखो क्या है, आप खाली पढ़ोगे ये दोनों पॉइंट जो अभी समझाना चाह रही थी मैं, वो समझ जाओगे। More fluent than my last few days. Yes, Anu is younger than him. Younger के साथ to लगता है बेटा, to him करोगे अंजलि। I love my mother more than other women होगा ना बेटा, more than, much better than other institutions. Thank you so much. मेरा कमेंट के रिप्लाई क्लास में भी नहीं देते थे रंजन, मैं देख लेती हूँ बेटा, बहुत तेजी से भागता है कमेंट। आप वैसे ही मोड में कर दो ना, ठीक है, क्योंकि मैं 5-5 कमेंट ही देखूंगी तो ठीक रहेगा। अंकित इज बेटर देन अदर्स, यस सही है। इसको हटाओ। एफेक्शनेट का सिनोनिम लविंग हो गया बेटा, केयरिंग हो गया, लविंग हो गया। ज्योति ठीक है, आप पूछ लेना। लविंग मदर इज माई फर्स्ट टीचर, ठीक है। क्या सीरियस एडजेक्टिव है? यस सीरियस एडजेक्टिव है। मोर सीरियस, सीरियस। चीक बाय जॉल का मतलब होता है बेटा बहुत नजदीक नजदीक। अब आओ, मैंने क्या कहा था अभी आपको, मैंने कहा था कि क्या आपने नोट किया ये सब चीजें कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन आ रहा है, जरा देखो तो। दूसरा, कंपैरिजन हमेशा इक्वल्स के बीच में हो रहा है। 23 और 26 देखो जरा, 23 और 26। 23 में ही का कंपैरिजन आई से हो रहा है, ही का कंपैरिजन आई से हो रहा है, और 26 में शी का कंपैरिजन ही से हो रहा है। मतलब शी को हम हिम से नहीं कर रहे हैं, शी को ही से कर रहे हैं। कुछ लोग कर देते हैं शी इज बेटर देन मी, चलेगा यार, स्पोकन जिंदगी भर तो यही बोलते रहे थे, जब पढ़ाना शुरू किए तो पता चला अच्छा गलत बोल रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आओ, जो आपने यंगर के साथ दैन लगाया बेटा, सुनो ध्यान से। 30 और 31 में ही इज सीनियर, सीनियर के बाद दैन नहीं आया, टू आया है। ध्यान दो, इसमें एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो सीनियर वर्ड है ना, IOR में खत्म हो रहा है। जितने एडजेक्टिव्स IOR में खत्म होंगे उनके साथ दैन नहीं, टू लगेगा। जितने एडजेक्टिव्स IOR में खत्म होंगे उनके साथ दैन नहीं, टू लगेगा। उसका रीजन जानने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ याद रखना। देखो क्या कहा मैंने, लेकिन टू इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म। लेकिन देखे किसको, टू रिप्लेसेस दैन इन एग्जाम्पल 30 एंड 31 में। 30 और 31 में टू दैन को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए 30 का तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि क्या रीजन है। क्या रीजन है, IOR में खत्म होने वाले एडजेक्टिव्स के साथ टू लगता है। कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स से जरा देख लो ध्यान से। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, बेहतर हो गया तो सुपीरियर, खराब हो गया तो इंफीरियर, और के पहले के लिए प्रायर वर्ड है। प्रायर मीन्स के पहले, प्रायर मीन्स के पहले, ठीक है। इनके अलावा इसके लिए मैंने यंगर के साथ भी टू लगाया था। यंगर भी टू लेता है, TO2 लेता है, ना कि दैन। जरा देखो तो ध्यान से, जो अभी एग्जाम्पल जो लिखवाया था आपको, आई एम यंगर टू यू, आपसे यंग हूं। और यू तो इधर भी यू है उधर भी यू है, इसीलिए यू से कोई पता ही नहीं चला आपको कि सब्जेक्ट फॉर्म है कि ऑब्जेक्ट फॉर्म है। अदरवाइज टू के बाद हम ऑब्जेक्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है। अब ये तो था जब दो के बीच में कंपैरिजन करना था, मेरा काम हो गया। अब बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो।
सीरियस, हटाओ। ब्रॉड माइंडेड को ओपन माइंडेड भी बोल सकते हैं। वैलर बेटा वैलियंट बना है, उस वैलर से तो बना है। वैलर मतलब वीरता हो जाता। दे आर ऑप्टिमिस्टिक, करेजियस। करेजियस को हम वेलियंट कहेंगे बेटा। आप मेरे कमेंट का रिप्लाई सब दे रहे हैं। रंजन कमेंट तो करो यार। नेक्स्ट, द वॉचमैन इज अलार्म्ड। अलार्म्ड भी हो गया, ठीक है। सर्विलेंस तो नाउन हो गया धर्मवीर। पंकज, एडजेक्टिव और नाउन को थोड़ा डिटेल में अभी कराएंगे ना यार, तुम लोग काहे इतना हड़बड़ी में रहते हो। यू हैव टू बी विजिलेंट। यस ठीक है। ज्योति क्वेश्चन पूछो पहले। नेक्स्ट, राम एंड आई आर ऑनेस्ट, बिल्कुल सही है। मैंने बता दिया पेपर आप जो भी लोगे वो सारा इकोनॉमी से रिलेटेड लेना। इकोनॉमिक्स टाइम्स ले लो ना। नेग्लिजेंट का एंटोनिम हो जाएगा केयरफुल। ज्योति, माई प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर आर नॉट ब्रॉड माइंडेड। नॉट लगाओगे तो ब्रॉड लगाओ, ब्रॉड का स्पेलिंग गलत है। सचिन, नेक्स्ट, ठीक है। शी इज अ वेरी इनोसेंट गर्ल करोगे बेटा, गर्ल लगा दियो हो, गर्ल हटाओगी सोनम तब वेरी इनोसेंट हो जाएगा। सीता एंड आई आर ब्रॉड माइंडेड, माई फादर्स ब्रॉड माइंडेड। नहीं दामिनी, आपने कंपैरिजन कर दिया तो मोर ब्रॉड माइंडेड लगाओगे दामिनी। अगर आप दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे ना। ईजी बस इसका शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं पारुल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सुनो ध्यान से। यहां तक तो हम कंपैरिजन किए दो के बीच में। अब आओ यहां पे, मान लो ये मेरा क्लासरूम है, ठीक है ना। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया गया, कहा गया कि इसमें से जब से सबसे अच्छा फिट है, सेहतमंद है, जिसने अपने बॉडी को मेंटेन करके रखा है उसको चुनो। जो सबसे नाटा है या नाटी है उसको चुनो। जो सबसे लंबा या लंबी है उसको चुनो। और जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैडम आप बता दो कौन है। मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि देखो ये मेरे क्लासरूम के बच्चे हैं, इसमें ये लड़की सबसे ज्यादा फिट है, ठीक है। सबसे हाइट में कम ये लड़की है, सबसे ज्यादा लंबी ये लड़की है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ये लड़की है। मतलब मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा, सबसे बढ़िया, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे हाइट में कम, सबसे लंबी। इसका मतलब है कि what shall we do if we want to choose one out of all। ऐसे में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में। ये सबसे छोटा रास्ता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। ये सबसे गंदी जगह है, दिस इज द फिल्दिएस्ट। फिल्दिएस्ट में THY होता है, EST लगाना तो Y को I में चेंज किया। क्यों? क्योंकि Y के पहले कॉन्सोनेंट है। अभी इसको रूल भी बताऊंगी। माउंट एवरेस्ट सबसे हाई, जो हाईएस्ट पीक है, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। इंदिरा पॉइंट सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे आखिरी पॉइंट है साउथ में। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट। एंड ये बेस्ट ऑफर है जो मैं आपको दे सकती हूं, दिस इज द बेस्ट ऑफर। जरा देखो, ही इज बेटर। शालिनी स्पेलिंग सही करो बेटा। आप लोग स्पेलिंग इतना छोटा गलत करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, फुल फॉर्म कर रही हूं बेटा, बता दे रही हूं मैं, अभी आपको लिखवा ही दूंगी। अगर तो से ज्यादा कंपेयर करेंगे तो भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा। नहीं, 2 से ज्यादा कंपेयर करेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा कंपेयर करने के लिए दोनों को 2 पलड़े में ही रखोगे ना यार, अलग अलग। हम सब में से एक को चुनेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री होगा, ठीक है। पहले ये देखो आपको जो दिखा रही हूं मैं।
और एग्जाम्पल का फुल फॉर्म पूछ रहे हो तो ये है एग्जाम्पली ग्रेशिया, लेकिन इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल ही होता है, याद रखना। एग्जाम्पली होगा PL नहीं, एक सेकेंड, EXEM होगा यार, EM होगा, EXEM होगा, ठीक है। ये इनफैक्ट इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है, उठाया हुआ है कहीं से। चलो नेक्स्ट आओ, देखो 37 से 40 तक देखो पहले तो। नेक्स्ट, दिस बॉय इज मोर इंटेलिजेंट दैन हिज सिस्टर। सचिन ये बोलोगे, वो वाइस प्रेसिडेंट में VICE आता है। अनुरीत, आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह कुछ तो इंग्लिश में रीड करना ना। अदर टीचर्स होगा कमिल, बहुत सारे टीचर्स को ले रहे हो। यह सब्जेक्ट फॉर्म आएगा क्योंकि सब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे थे गजेंद्र। अब सुनो, इट वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस, सबसे खराब अनुभव था। यह हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक था। इट वॉज अवर बिगेस्ट मिस्टेक। यहां पे द लगाया है ना, यहां पे द लगाया, यहां पे आर लगाया। सबसे अद्भुत अनुभव था हमारा। वी हैड द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा अनुभव था। और वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक आदमी है, तो द मोस्ट एनर्जेटिक, ये सबके साथ कंप्लीटली आ रहा है ना। मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन, सबसे ज्यादा ऊर्जावान। अब इसमें आप एक चीज मार्क करो, डिड यू नोटिस दैट वी यूज्ड द और possessive adjective, your, my, his, कुछ ना कुछ इन दोनों में से आ रहा है। मतलब या तो आप आर्टिकल द लगा रहे हो, देखो जरा आर्टिकल द, सब में आर्टिकल द होगा, देख लो, है ना। या तो possessive adjective लगा रहे हो, जरा देखो possessive adjective 38 में है ना। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब है डिड यू नोटिस, ऊपर देखो कि possessive adjective या आर्टिकल द सुपरलेटिव डिग्री के आगे आया था। मैंने किसी को कुछ कहा था कि आपने गलती की है, क्या गलती की है खुद बताओगी। अब समझ में आ गया आपकी गलती क्या थी, है ना। आपने आर्टिकल द नहीं लगाया था। सुपरलेटिव डिग्री के साथ या तो आर्टिकल द लगेगा या फिर हिज, आर, माई, योर, देयर कुछ आएगा। अब आप पूछोगे मैम क्या हमेशा लगेगा? भाई इससे एक्सेप्शंस भी, एक्सेप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। रेयर एक्सेप्शंस जो होते हैं ना वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी उनको नहीं जानते, इसीलिए आपको सिर्फ ये देखना था। मतलब ये मैंने कहा कि मैं इस व्यक्ति की विशेषता बतानी थी मुझे, तो मैंने पॉजिटिव डिग्री लगाया। अब इस व्यक्ति की तुलना मुझे इससे करनी थी तो मैंने कंपैरेटिव डिग्री लगाया। मान लो ये व्यक्ति जो पहला था वो व्यक्ति अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ इसके 2-3 और फ्रेंड्स और इसके स्टाफ भी है। फाइन, ये सब मिलके अगर इसको टक्कर दे रहे हैं तो भी तो 2 पल रहा है ना। ठीक है, अगर मैं कहूं हाँ ये सब मिलके इनको टक्कर दे रहे हैं, लेकिन ये भी अपने स्टाफ, अपने टीचर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ है, तो अगेन आपको 2 पल रहा तो दिख रहा है ना यार। बस कंपैरेटिव डिग्री इसीलिए बन रहा है। अगर 2 पल रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा भाई? ये सारे लोग थे, ये सब है, इतने लोग हैं, और ये सेकेंड टीम भी यहां आ गई और ये लोग भी अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सब लोग, ये लोग भी हैं। ठीक है, मुझे कहा गया आपको कौन पसंद है, इसमें से आप अपने टीम में किसको रखोगे? मैं कहूंगी मुझे सिर्फ ये लड़का चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक को सब में से चुन